नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। हेलीपैड पर चॉपर से उतरते वक्त बड़ा हादसा हुआ है। उत्तराखंड सिविल एविएशन के फाइनेंस कंट्रोलर की मौत इस हादसे में हुई है। वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत इसमें हुई है। केदारनाथ हेलीपैड निरीक्षण के लिए अमित सैनी गए हुए थे, तब यह हादसा हुआ। चॉपर की ब्लेड की चपेट में आने से दर्दनाक मौत यहां हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ हेलीपैड निरीक्षण के लिए अमित सैनी गए हुए थे और उत्तराखंड सिविल एविएशन के फाइनेंस कंट्रोलर वो थे। बड़ा हादसा हुआ और उनकी दर्दनाक मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हादसे में अमित सैनी का निधन हो गया है। रुद्रप्रयाग में हेलीपैड पर चॉपर से उतर हुआ। वित्त नियंत्रक अमित सैनी का निधन हो गया। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चॉपर से उतरते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं। वित्त नियंत्रक अमित सैनी की इस हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चॉपर की ब्लेड की चपेट में आने से यह बड़ा हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरखेत गांव में प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में स्थिति को सामान्य करने के लिए कार्यों में और ज्यादा तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने आपदा प्रभावित बैसवाड़ा और छमरौली के 13 परिवारों को राहत राशि चेक भी वितरित किए। इन सभी परिवारों को 3-3 लाख रुपए प्रथम किश्त दी गई। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि क्यारा धनौल्टी मार्ग के बचे 4 किलोमीटर मार्ग का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। खबर काशीपुर से है, जहां उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट रामनगर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने जूडो, कराटे, बॉक्सिंग और बैडमिंटन खेल में प्रतिभाग कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर सांसद भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में कई स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में यहां आयोजित कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विचार है कि एक खिलाड़ी के तौर पर बच्चे देश में अपना कीर्तिमान स्थापित करें। सांसद ने कहा कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का दायित्व उन्हें सौंपा गया। सांसद ने आगे कहा कि खेल के माध्यम से प्रतिभाओं को चुना जा रहा है। उन्हें सर्टिफिकेट के साथ ही ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। खिलाड़ी बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, खो-खो, कबड्डी और बैडमिंटन इत्यादि खेल पॉजिटिव सोच के साथ खेल रहे हैं। उनमें आगे बढ़ने की ललक, हिम्मत और ताकत है। प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि खिलाड़ी के तौर पर बच्चे देश में अपना कीर्तिमान स्थापित करें। सांसद भट्ट ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं की रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक जाती है कि प्रतिभाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। ये ग्राउंड की समस्या है। हमारे माननीय सांसद जी यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने अपनी शिकायत उनसे रखी है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। हमारे एथलेटिक्स में जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर नेशनल मेडल लेकर आए, कम से कम 100-150 से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं और स्पोर्ट कोटे से भी हमारे रेलवे में, नेवी में और आर्मी में लड़के नौकरी कर रहे हैं। यहीं स्पोर्ट्स हॉस्टल के भी और लोकल बच्चे भी। और पायल नाम की लड़की है हमारे वॉकिंग में 35 किलोमीटर में नेशनल गेम्स में गोल्ड लेके आई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि हमारे जो बच्चे हैं वो खिलाड़ी के तौर पर अपना कीर्तिमान स्थापित करें। आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक है, इस बार एक बाढ़ सी आ गई है, हम गोल्ड मेडल ला रहे हैं। ये सांसद खेल जो अभी हम लोगों को दायित्व दिया है हम ऑर्गेनाइज कराएं।
पूरी टीम के साथ करा रहे हैं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक, अध्यक्ष हैं, हमारे मेयर, हर एक लोग हैं। इसमें हम प्रतिभाओं को। और अब बड़ी खबर ऋषिकेश से है। केदारनाथ धाम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ऋषिकेश में आज बंद रहे रजिस्ट्रेशन। बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े। श्रद्धालुओं को करना पड़ा इंतजार। 3 धाम के लिए खुला रहा रजिस्ट्रेशन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है और उनमें से 3 धाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वो आज बंद रहा। बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से रजिस्ट्रेशन काउंटरों को बंद करना पड़ा। हालांकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रजिस्ट्रेशन को आज बंद रखा गया। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश में केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन आज बंद रहा। बर्फबारी और खराब रजिस्ट्रेशन आज नहीं हुए हैं। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से आज रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। हालांकि दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को जरूर करना पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 6 सिग्मा मेडिकल टीम को बद्रीनाथ, रुद्रनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा में निःशुल्क मेडिकल सेवाओं के लिए रवाना किया है। धामी ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम बधाई की पात्र है। राज्य सरकार की ओर से धाम में दी जाने वाली सेवाओं के लिए डॉक्टर टीम को भी सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस टीम के हाई एल्टीट्यूड में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस के मेडिकल निदेशक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा कि इस बार मेडिकल टीम यात्रा के दौरान ज्यादातर पोर्टेबल मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें। डॉक्टर परवेज अहमद ने बताया कि इस बार यात्रा में मेडिकल सेवा देने के लिए 6 सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से 45 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ को लगाया जाएगा। अब खबर देहरादून से है, जहां आगामी 30 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेगी, जिसमें हर बूथ पर उसके हजारों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सभी बीजेपी विधायक और सांसद हर बूथ पर जनसंपर्क करने का काम करेंगे। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुना जाता है और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी इसे एक उत्सव के रूप में मनाने जा रही है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये मन की बात का कार्यक्रम होता है, बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। बल्कि भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको सुना जाता है, देखा जाता है और इसमें आम जन जो है अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जो हमारे पूरे जो बूथ स्तर तक का जो हमारा कार्यकर्ता है वो इससे जुड़ता है माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट अपने मन और उनके जो भाव होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार उनको अपने मंच के माध्यम से भी इस कार्यक्रम में उनको संबोधित करते हैं।
बीते रोज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज। वहीं पहले ही दिन दुखद खबर भी सामने आ गई। यमुनोत्री धाम में गुजरात से आए एक तीर्थयात्री की सांस की गति रुकने से मौत हो गई, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष लगातार सरकार को चेता रही थी कि संख्या बल पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर जोर दिया जाए, लेकिन पहले दिन सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलकर रह गई। इसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस यात्रियों को बरगला रही है और चारधाम यात्रा पर भ्रामक बातें फैलाकर तीर्थ यात्रियों को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है। यात्रा शुरू होते ही एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। यह है चार धाम का चाक चौबंद व्यवस्था। ऐसे में हम बार बार धामी सरकार से कहते रहे कि क्वांटिटी नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की कलाई खोलकर रख दी। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव तो जाते हैं मौके पर मुआयना करने के लिए कि चार धाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्या हैं, लेकिन मंत्री महोदय इतने किस काम में व्यस्त हैं कि उनके लिए चार धाम यात्रा से ऊपर कोई प्रायोरिटी है। हम विपक्षी दल के प्रवक्ता केंद्रीय औषधालय भंडार जाते हैं, उसके बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग चेतता है और परसों डीजी हेल्थ वहां पहुंचती हैं, कल धन सिंह रावत बैठक लेते हैं अपने विभाग की। यानी कि क्या कुंभकर्ण की नींद में सोए थे? देखिए, राज्य सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं और लगातार जो है हमारे सभी अधिकारी लोग भी वहां पे बने हुए हैं। जिस प्रकार से ये अभी एक जो 62 वर्षीय वयोवृद्ध हमारे यहाँ पे जो गुजरात से श्रद्धालु आए थे, उनको उनका जो समाचार मिला है वो बहुत ही दुखद है और उनकी जो हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई थी तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से ऐसे सूत्रों से पता चला है कि जो है दुखद घटना हुई है। देहरादून में सीएम आवास से चिकित्सा सुविधाओं से युक्त वाहनों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया। बता दें कि इस मौके पर सूचना महानिदेशक बशीधर तिवारी ने बताया कि सिक्स सिग्मा एक संस्था है जो हाई एल्टीट्यूड पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि जो भी डॉक्टर और दवाइयों को भी यहां से रवाना किया गया है वो सब बद्रीनाथ केदारनाथ में अपनी सेवाएं देंगे। ये देखिए सिक्स सिग्मा संस्था है, उनके द्वारा हाई एल्टीट्यूड पे मेडिकल सर्विसेज जो है इमरजेंसी उपलब्ध कराई जाएंगी। उससे संबंधित जो भी डॉक्टर्स है और उनकी टीम और जो दवाएं हैं उसको आज यहाँ फ्लैग ऑफ करके रवाना किया गया। तो बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी में जारी किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बोड़ाई विद्यार्थी ने बताया कि राज्य के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और उन क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इससे सीमांत गांवों से जो लोग पलायन कर गए वे सभी वापस लौटेंगे। 25 सदस्यीय दल राज्य के गढ़वाल मंडल क्षेत्र के सीमांत गांव में भ्रमण कर 24 अप्रैल को देहरादून वापस लौटेगा। भ्रमण के दौरान दल को ग्रामीण पहाड़ी गांवों के अनुभव के साथ सुंदर हिमालय परिदृश्य के बीच 5 किलोमीटर की परिधि में वादियों को देखने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा यह दल गंगोत्री धाम की प्रमुख देवी मां गंगा की शीतकालीन गद्दी मुखवास से लामा टिकरी आदि पारंपरिक स्थानों पर भी पहुंचेगा। सतपाल महाराज जी का बिल्कुल पलायन रोकने के लिए हमने पहले से भी जितनी भी योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी हमने रिवर्स माइग्रेशन किया है और आगे भी हमारी यही कोशिश है कि हम लगातार जो है यहाँ पे योजनाओं के माध्यम से जो हमारे प्रवासी भाई बहन बाहर रहते हैं उनको वापस बुलाएं, उनको यहाँ पे जिस भी स्किल में वो माहिर हैं उसके मुताबिक वो अपना काम शुरू करें। तो राज्य सरकार जो है सभी योजनाओं के माध्यम से उनको, चाहे वो फाइनेंशियली है, आपने देखा कि अभी कैबिनेट में हमने ऋण जो है उनको भी सुगमता से देने के लिए उसका भी सरलीकरण किया है। तो तमाम योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से रिवर्स पलायन हो उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यहां रखते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों चोरों से पुलिस ने लाखों के जेवरात और नकदी बरामद किए। मामले का खुलासा रुद्रपुर स्थित पुलिस ऑफिस में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने करते हुए बताया है कि बीते दिन ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आजाद नगर से एक घर में चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करते हुए चोरी के खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात सहित नकदी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए चोरों में 2 चोर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि एक सोनू मंडल दिनेशपुर के कालीनगर का रहने वाला है। गिरफ्तार किए गए तीनों चोरों के खिलाफ इससे पहले भी आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों चोरों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। इनके पैन कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट, साथ में एक मोबाइल फोन, कैमरा आदि बड़ी मात्रा में इनके घरेलू सामान की चोरी की गई थी। तो इस घटना को पूरी गंभीरता के साथ लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में इसमें टीमें गठित की गई, जिसमें सीओ रुद्रपुर और इंस्पेक्टर ट्रांजिट कैंप ने अपने निर्देशन में टीमों को गाइड किया और उस टीम में बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, हर एक चीज जो भी हमारे पास प्रोफेशनल पुलिसिंग के साधन होते हैं, उन सभी का प्रयोग करके इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनसे लगभग घटना में जो भी चोरी किया था उसमें से 90% से ज्यादा माल हम लोगों ने बरामद किया। खबर रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर पुलिस ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले एक फर्जी सूबेदार को गिरफ्तार किया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा किया है और बताया कि युवाओं से अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पहले से ही विक्की मंडल और पंकज सिंह को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया था। अब अपने आप को सूबेदार बताने वाला आरोपी गोविंद सिंह न्यायालय को पुलिस टीम ने हल्द्वानी से काठगोदाम क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से आर्मी का फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑल्टो कार जिस पर डिफेंस विभाग लिखा हुआ है, इसके साथ ही
कई छात्रों के ओरिजिनल शैक्षिक प्रमाण पत्र और 2 व्यक्तियों के अग्निवीर के मेडिकल रेफरल कार्ड सहित अलग अलग बैंकों के 26 चेक जो कि 41 लाख रुपए की कीमत के हैं। आरोपी के पास से 12 क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि आरोपी गोविंद सिंह न्याल ने बताया कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास से नाम करने पर लाखों रुपए की ठगी वो किया करते थे। जिसका नंबर आ जाता था उससे लाखों रुपए ले लिए जाते थे और जिसका नाम नहीं आता था उससे ओरिजिनल दस्तावेज लौटाने के नाम पर ठगी की जाती थी। उसी इन्वेस्टिगेशन में एक सूबेदार मेजर की तलाश थी हमको। पता चला जानकारी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ऐसा नाम का गोविंद नयाल नाम का सूबेदार कहीं नहीं था। फिर भी हम लगातार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर खोज रहे थे। आज आखिरकार वो फर्जी सूबेदार मेजर गोविंद नयाल का गिरफ्तारी हुआ है। ये गोविंद नयाल जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मुक्तेश्वर का रहने वाला है। उसके पास आर्मी का फर्जी आई कार्ड, आर्मी का फर्जी लिकर कार्ड और डिफेंस करके लिखा हुआ कार और बच्चों से विभिन्न चेक्स जो लिया था उसने भोले वाले बच्चों से 26 चेक 41 लाख रुपए का और 12 डेबिट कार्ड भी है और मूल डॉक्यूमेंट्स भी मिला है बच्चों का। तो रुद्रपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अग्निवीर परीक्षा के नाम पर ठगी करने वाले एक नकली सूबेदार को गिरफ्तार किया। परीक्षा में पास कराने के नाम पर ये व्यक्ति ठगी किया करता था और अपने आप को सूबेदार बताता था। रुद्रपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में टैक्सी चालक लापता हो गया। लापता होने के बाद चालक की टैक्सी को लालपुर क्षेत्र में बरामद किया गया। तो वहीं टैक्सी चालक का मोबाइल पुलिस ने रामपुरा चौक क्षेत्र से बरामद किया है। अब चालक के लापता होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली से वापस लौटा हल्द्वानी का टैक्सी कार चालक हरीश चंद्र जोशी रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में महिला सहित कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी निवासी कार टैक्सी चालक हरीश चंद्र जोशी दिल्ली गया था। वहां से वो 12 अप्रैल को वापस लौट कर आया। वहां से आने के बाद उसने रुद्रपुर में सीएनजी पंप से सीएनजी भी भरवाई। इसके बाद से ही वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। के गुमशुदा होने की प्राप्त हुई। इनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है और इनका जो फोन है उसका हमें लोकेशन मिला था, परंतु फोन किसी और व्यक्ति के पास पाया गया। तो इसमें सभी प्रकार के बिंदुओं पर जांच की जा रही है इसमें और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाए। गंगापुर रोड पर विजयलक्ष्मी एन्क्लेव कॉलोनी में आए दिन ट्रांसफार्मर फूकने से कॉलोनी वासियों को ही दिक्कतों का समाधान हो गया है। बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने एसडीओ को मौके पर बुलाकर समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद नया ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि कॉलोनी के लोगों ने विद्युत अव्यवस्था की शिकायत बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा से की थी, जिस पर विकास शर्मा मौके पर पहुंचे और समस्या का जायजा लेकर विद्युत विभाग के एसडीओ मदान को मौके पर बुलाकर निरीक्षण करवाया और उनसे बड़ा ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की, जिस पर एसडीओ ने विभाग कर्मियों को ट्रांसफार्मर बदलकर 250 किलोवाट क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए। विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मौके पर काम शुरू कर दिया है। इस दौरान विकास शर्मा ने कहा कि नया ट्रांसफार्मर लगते ही बिजली की समस्या अब खत्म हो जाएगी। हमारे वार्ड नंबर 16 में विजयलक्ष्मी एन्क्लेव में काफ़ी लंबे समय से यहाँ के लोग बिजली की समस्या को लेकर मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि वहाँ वोल्टेज लो की समस्या चल रही थी। तो उस वोल्टेज लो की समस्या को समाधान करने के लिए आज मौके पे ही मैंने यहाँ के एसडीओ एक्चुअल मदान जी उनको बुलाया और वहाँ जो 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसे बढ़ा के 250 kVA करने का उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ पे कार्य शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी यहाँ 250 kVA का ट्रांसफार्मर लग जाएगा। इससे पहले किसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और नगर पंचायत लालकुआं के पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने समस्त क्षेत्रवासियों
को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी और कहा कि लाल कुआं कौमी एकता का गुलदस्ता है। यहां सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। साथ ही जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रमजान का महीना मुसलमान भाइयों से बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इसमें रोजेदार कठिन रोजा रखते हैं। साथ ही बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही सद्भाव रोजा कार्यक्रम का भी आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत की थी और यही वजह है कि यहां सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। इसलिए लाल कुआं को कौमी एकता का गुलदस्ता भी कहा जाता है। हमारे देश में ईद का त्यौहार मनाया गया है और लाल कुआं एक छोटी जगह होते हुए कौमी एकता गुलदस्ता है। यहाँ सभी कौमों के हम सब मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। जब मेरे त्योहार आते हैं तो मुस्लिम भाई हमारे त्योहारों में खुशी मनाते हैं और जब मुस्लिम के त्योहार होते हैं तो हम सब लोग भी उनको बधाई देते हैं। आज हम सब लोग जो है जामा मस्जिद की नमाज अदा होने के बाद सारे मुस्लिम बाहर निकल रहे थे। हम लोग खड़े हुए वहाँ पर, उनको गले मिले, उनको शुभकामनाएं दी ईद की और कई मुस्लिम भाई ने हमको आमंत्रित किया। उनके घर जाकर हम लोगों ने सेवई का खाया और नमकीनें खाई और उनको एक दूसरे गले मिलके और बधाई ईद की दी। हमारे देश में ईद का त्यौहार मनाया गया है और लाल कुआं एक छोटी जगह होते हुए कौमी एकता गुलदस्ता है। यहाँ सभी कौमों के हम सब मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। जब मेरे त्योहार आते हैं तो मुस्लिम भाई हमारे त्योहारों में खुशी मनाते हैं और जब मुस्लिम के त्योहार होते हैं तो हम सब लोग भी उनको बधाई देते हैं। आज हम सब लोग जो है जामा मस्जिद की नमाज अदा होने के बाद सारे मुस्लिम बाहर निकल रहे थे। हम लोग खड़े हुए वहाँ पर, उनको गले मिले, उनको शुभकामनाएं दी ईद की और कई मुस्लिम भाई ने हमको आमंत्रित किया। उनके घर जाकर हम लोगों ने सेवई का खाया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।